हम लोग कुछ कॉमन सॉल्ट पढ़ रहे थे। एक बार दोबारा फिर से देखो। ठीक है। आज का टॉपिक क्या है हमारा? चैप्टर का नाम क्या है? एसिड, बेस एंड सॉल्ट। हमने एसिड भी पढ़ लिए, बेस भी पढ़ लिए। अब हम क्या पढ़ेंगे? सॉल्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारे पास इस चैप्टर में मेनली कितने सॉल्ट हैं? 5। कहाँ से 7 आ गए? 5 हैं। नहीं, वो तो मैं कितने भी लिखवाऊं। पहला सॉल्ट क्या है? ये कास्टिक सोडा है ना भाई। दूसरा बेकिंग सोडा। तीसरा सॉल्ट है हमारा वॉशिंग सोडा। और चौथा है हमारा ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है भाई। और इससे लास्ट 5वें नंबर पे है प्लास्टर ऑफ पेरिस, पीओपी। अब इनके मुझे फॉर्मूले बताओ जल्दी जल्दी सबके एक एक करके कि इनके क्या क्या फॉर्मूले हैं। फिर इनके केमिकल नेम देखेंगे। ये इनके कॉमन नेम है। ये इनके कौन से नाम है जिन नामों से इनको पहचाना जाता है? क्या हुआ बहन? तो कास्टिक सोडा का नाम क्या है? NaOH। इसका नाम बताओ बेकिंग सोडा का? NaHCO3, सोडियम बाई कार्बोनेट। इसका नाम बताओ? Na2CO3 डॉट में 10H2O। ठीक है भाई। और ब्लीचिंग पाउडर का नाम बताओ जल्दी? कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। क्या नाम है इसका? CaOCl2। अब पीओपी का फॉर्मूला क्या है? कैल्शियम सल्फेट डॉट में हाफ H2O। तो अरे नहीं, ये है। बताओ वो भी बताओ, रुक जा। तो ये हो गए हमारे कॉमन नेम। ये इनके केमिकल फॉर्मूला। अब इनके केमिकल नेम देखो सबके। यहाँ पे क्या देखेंगे हम? केमिकल नेम मैं यहाँ पे लिख लिख दे रहा हूँ ऊपर। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं इनके कॉमन नेम। और फिर दूसरे नंबर पे केमिकल फॉर्मूला। और फिर लास्ट में क्या देखेंगे? केमिकल नेम। ठीक है। तो NaOH का केमिकल नेम क्या है बताओ? Na का मतलब सोडियम, और OH का मतलब तो सोडियम हाइड्रोक्साइड है भाई हमारा ये। ठीक है। दूसरे नंबर पे बेकिंग सोडा, मतलब ये इसका केमिकल नेम है सोडियम बाय कार्बोनेट। ठीक है। तीसरे नंबर पे इसका नाम बताओ? सोडियम कार्बोनेट डेका। और H2O का मतलब हाइड्रेट। तो क्या नाम है इसका? सोडियम कार्बोनेट और फिर डेका हाइड्रेट। ठीक है। इसका नाम बताओ जल्दी से। हाँ हो गया, लेकिन नाम तो बताओ। ये भी तो आप पढ़ के आ रहे हो। क्या नाम है इसका? कुछ बच्चे तो शांत बैठे हैं बिल्कुल। कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। और इसका नाम बताओ मुझे लास्ट वाले का। कैल ये कह रहे हैं पढ़ा नहीं है। पहली क्लास एसिड और एसिड बेस वाले की क्या थी इसमें? चलो कोई बात नहीं, इसका नाम बताओ। कैल्शियम सल्फेट। और आधे का मतलब क्या होता है? हेमी हाइड्रेट। वेरी गुड। तो भाई ये हमारे 5 सॉल्ट हैं, और ये पांचों के 5 सॉल्ट आज खत्म करके तब घर पे जाएंगे। उससे पहले घर में चले जाना कोई भी। और ये 5 सॉल्ट खत्म होते के साथ ही चैप्टर खत्म। कुछ नहीं बचा चैप्टर में। ठीक है। और ये जितने भी हम सॉल्ट पढ़ रहे हैं ना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम यहाँ पर जितने भी सॉल्ट पढ़ेंगे, हमने यहाँ पर जितने भी सॉल्ट पढ़ेंगे, सभी सॉल्ट के बारे में 3 चीज देखेंगे। पहली चीज
कि वो बनते कैसे हैं, इनकी प्रिपरेशन कैसे होगी, और दूसरी चीज उनके यूजेस क्या हैं, मतलब उनकी एप्लीकेशंस क्या क्या हैं, हम उन सॉल्ट को कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दो ही चीज देखने, मेरा कहने का मतलब ये है, जितने भी सॉल्ट है, एक तो उनकी प्रिपरेशन और दूसरे उनके यूजेस। हाँ, प्रिपरेशन के अंदर ही तो केमिकल रिएक्शन आएंगी। प्रिपरेशन में केमिकल रिएक्शन लिखनी होती है कि ये मिलाओ और आपस में घोल के बन गया लो सॉल्ट हमारा। ठीक है। और यूजेस सबके अपने अपने यूज है, तो इसको मैं मिटा रहा हूँ, जल्दी लिखो। हाँ, ये तो लिख रखा है। तो अब देखिए, पहला सॉल्ट का नाम बताओ, पहले सॉल्ट का नाम। कास्टिक सोडा। और इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है इसका? NaOH। और इसका केमिकल नेम, अरे रुक जाना यार, इसका केमिकल नेम, हाँ, तो आल्सो नॉन एज सोडियम हाइड्रोक्साइड। पता है, सॉल्ट की एक पूरी वीडियो बनती है, 5 के 5 सॉल्ट की। अब मैं दूसरे सॉल्ट से स्टार्ट करूं? नहीं, 5 सॉल्ट आज खत्म करके तब भेजूंगा, कह तो रहा हूं मैं। नहीं 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 नहीं, नहीं। भाई पहला सॉल्ट है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये आपका रिवीजन है, रिवीजन के तौर पर चुपचाप। हाँ, तो रुक जाओ 1 मिनट। तो क्या है, कैसे होगा ये आपका एक बीकर है, ठीक है भाई। और उस बीकर के एक तरफ से क्या एंटर कर रहा होगा, जल्दी बताओ। एक तरफ क्या एंटर कर रहा होगा? ब्राइन सॉल्यूशन, वेरी गुड। और ठीक है, यहाँ पर हमारी ये 2 प्लेट है, और इन दोनों प्लेट को किससे कनेक्ट कर रखा है? बैटरी से, वेरी गुड। ठीक है भाई। तो ये रही आपकी एक बैटरी, ये बैटरी का पॉजिटिव, ये बैटरी का नेगेटिव, और यहाँ से क्या फ्लो करेगा? करंट। और अगर मान लो यहाँ पर ब्राइन सॉल्यूशन भरा हुआ है, क्या भरा हुआ है यहाँ पे? ब्राइन सॉल्यूशन। इसके अंदर ब्राइन सॉल्यूशन है, और ब्राइन सॉल्यूशन कहाँ से आ रहा होगा, जल्दी बताओ। SOLN का मतलब सॉल्यूशन है, और सारा का सारा ब्राइन सॉल्यूशन यहाँ से आ रहा होगा। और ब्राइन सॉल्यूशन का मतलब मैंने क्या बता रखा है? सॉल्ट के अंदर क्या मिला दो? पानी मिला दो। नमक के अंदर पानी मिला दो, मतलब हम ब्राइन सॉल्यूशन घर पे भी प्रिपेयर कर सकते हैं। एक गिलास लो, नमक डालो 1 चम्मच, और आधा गिलास पानी में लगे घोल दो, बन गया आपका ब्राइन सॉल्यूशन। और उस ब्राइन सॉल्यूशन के अंदर से क्या पास कराना है मेरे को? करंट। क्या पास कराना है? तो करंट फिर ऐसे चलेगा, और फिर करंट ऐसे ऊपर जाकर के अपना पूरे कंप्लीट पाथ बनाएगा, कौन? करंट। ठीक है भाई। तो अब देखिए, जब आप ब्राइन सॉल्यूशन में करंट पास करोगे, NaCl प्लस H2O में करंट पास करोगे, तो ये किस में टूट जाएंगे? कैटाइन और एनाइन में। तो NaCl किस में ब्रेक हो जाएगा हमारा? Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। और वाटर किस में ब्रेक हो जाएगा हमारा? H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। तो ये आपस में कैटाइन और एनाइन आपस में इकट्ठे होंगे। तो Na पॉजिटिव किसके साथ जाएगा, जल्दी बताओ। OH नेगेटिव के साथ। तो क्या बनाएंगे ये दोनों? NaOH। क्या बनेगा आप यहाँ पे? NaOH। और ये हाइड्रोजन अपने जैसे दूसरे एटम का इंतजाम करेगा, और 2 हाइड्रोजन के एटम मिलकर क्या बनाएंगे? हाइड्रोजन गैस। ठीक है भाई। और तीसरे नंबर पे क्लोरीन, ये भी अपने जैसे क्लोरीन का दूसरे का इंतजाम करके क्या बनाएगा? क्लोरीन गैस। ठीक है भाई। तो इसकी केमिकल रिएक्शन क्या है, अगर पेपर में आ जाए प्रिपरेशन, इसको कैसे प्रिपेयर करते हैं, तो इसकी प्रिपरेशन कैसे करोगे आप, जल्दी बताओ। बताइए भवानी बहन, कैसे प्रिपेयर करोगे, केमिकल रिएक्शन क्या लिख करके आओगे? ब्राइन सॉल्यूशन में से इलेक्ट्रिसिटी पास करा दो, या करंट पास करा दो। और करंट पास करने के बाद हमको 3 चीज मिलेंगी, ये कास्टिक सोडा, और हाइड्रोजन गैस, और साथ में क्लोरीन गैस। ठीक है भाई। ब्राइन सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? NaCl प्लस वाटर, सॉल्ट और वाटर का जो कॉम्बिनेशन होता है वो ब्राइन सॉल्यूशन है। और करंट पास करने के बाद आई का मतलब क्या यहाँ पे? कास्टिक सोडा का फॉर्मूला बताओ। NaOH। ठीक है। और ये हाइड्रोजन गैस, और ये क्लोरीन गैस।
तो आपको ना ये वाली केमिकल रिएक्शन लिख करके आनी है अगर पेपर में आ जाए, ये जो रेड कलर के डब्बे में है ये, इसके अलावा कुछ भी मत लिख करके आना, ठीक है। और अब इसके यूजेस, तो हमने यहाँ पे तीन चीजें पढ़ी। एक तो हमने यहाँ पे कास्टिक सोडा पढ़ा, क्या पढ़ा हमने, कास्टिक सोडा, ठीक है भाई। और प्रोडक्ट के तौर पर और क्या मिला था हमको, हाइड्रोजन गैस, क्या मिला था हमको, हाइड्रोजन गैस मतलब H2 गैस। और हमको क्या मिला था, जल्दी बताओ, क्लोरीन गैस, क्या मिला था हमको, क्लोरीन गैस मतलब Cl2, ठीक है भाई। इन सब के क्या क्या यूज बताए थे मैंने, जल्दी बताओ, कास्टिक सोडा के क्या क्या यूज बताए थे बताओ, पढ़ा करके आ रहा हूँ, पेपर इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है इसका। और अभी रुक जा, हाँ सोप और डिटर्जेंट बनते हैं इससे। और तो इसका पहला यूज क्या है इसका, इन पेपर इंडस्ट्री, इसका पेपर इंडस्ट्री में इस्तेमाल है बहुत ज्यादा। दूसरा, इन मेकिंग सोप एंड डिटर्जेंट, इससे सोप और डिटर्जेंट बनते हैं। और क्या इस्तेमाल है इसका, बताओ भाई। हम्म, चलिए, जो हाइड्रोजन गैस है इसका पहला यूज, ये रॉकेट फ्यूल है हमारा, क्या है ये, रॉकेट फ्यूल। दूसरा यूज बताओ, इन मैन्युफैक्चरिंग, इससे क्या क्या बना सकते हैं हम, अमोनिया या फिर फर्टिलाइजर या फिर यूरिया भी लिख दो आप, यूरिया फर्टिलाइजर अमोनिया ये सब बनता है किससे, हाइड्रोजन से। और बताओ उसका क्या इस्तेमाल है, ठीक है। तीसरा क्या हमारा ये, क्लोरीन गैस, इसका पहला यूज बताओ, तो इन वाटर ट्रीटमेंट। तो भाई हमारे मेडिकल में गोलियां आती है क्लोरीन की, क्लोरीन पिल्स। तो अगर मान लो आपके घर में स्विमिंग पूल है, तो आपको स्विमिंग पूल की साफ सफाई करनी है, तो कुछ नहीं करना, वो क्लोरीन पिल्स लो और किसमें डाल दो, पानी के अंदर डाल दो, तो सारे के सारे जो उसके अंदर जम्स वगैरह होंगे सबको खत्म कर देगी। कौन, तो पानी को स्टेरिलाइज करा जाता है किसकी मदद से, क्लोरीन पिल्स की मदद से, ठीक है भाई। और दूसरा क्या इस्तेमाल है इसका, जल्दी बताओ, क्लोरीन का, इससे पीवीसी बनते हैं। और सीएफसी, सीएफसी का फुल फॉर्म बताओ, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लो, ये सीएफसी गैस होती है किसमें डलती है, रेफ्रिजरेटर और एसी वगैरह में, ठीक है। और इसमें बस इसके ईटीसी ये सब हमारे यूज हैं। इतना समझ में आ गया। अगला सॉल्ट क्या है, देखिए, एक, ये बताओ सबसे पहले क्या है ये, ब्राइन सॉल्यूशन। ब्राइन सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, नमक के अंदर पानी, तो ये ब्राइन सॉल्यूशन है। अब ना मैं एक चार्ट बना रहा हूँ, और उसमें ना हम सारे, मतलब लगभग ना सारे सॉल्यूशन की, सारे सॉल्ट की प्रिपरेशन है यहाँ पे लगभग। तो ये ब्राइन सॉल्यूशन है। और ब्राइन सॉल्यूशन में आपको कौन सी गैस पास करवानी है इसके अंदर से, ये बताओ कौन सी गैस है, कौन सी गैस है, कौन सी गैस है, हाँ। तो आपको अमोनिया गैस पास करानी है किसमें से, ब्राइन सॉल्यूशन में से, ठीक है। अच्छा, ये बताओ क्या है ये, CaO। CaO का मतलब क्या होता है, क्विक लाइम कैल्शियम ऑक्साइड, वही जो अंकल जी उसमें तम्बाकू में मिलाते हैं, चूना, ठीक है भाई। इसको आपको क्या करना है, आपको इसे क्या करोगे, इसको हीट करोगे। तो जब आप इसको हीट करोगे तो यहां से हमको कौन सी गैस मिलेगी, बताओ, CO2 गैस। तो ये CO2 गैस भी इसी में से पास करवानी है, ये जो CO2 गैस है ये भी इसी में से पास करवानी है, किसमें से, CO2 का मतलब क्या है भाई, ब्राइन सॉल्यूशन में से दो गैसें पास करवा दी मैंने, एक अमोनिया और एक, नीचे मैंने चूना को गर्म करा, भूना उसको, और जब चूना भुन गया तो उसमें तो कौन सी गैस निकली थी, कार्बन डाइऑक्साइड। वो नीचे से कार्बन डाइऑक्साइड गैस आई, इधर से अमोनिया गैस आई। और फिर यहाँ पर क्या हुआ होगा भाई, यहाँ पर ये NaCl है,
ठीक है, ये वाटर है, ठीक है भाई, यहाँ से CO2 गैस आई, और फिर यहाँ से अमोनिया गैस आई, NH3। इन सभी के कॉम्बिनेशन से क्या बना, बताओ। इन सब के कॉम्बिनेशन से ये बना हमारा NaHCO3। NaHCO3 मतलब बेकिंग सोडा, बधाई हो, बेकिंग सोडा तैयार हो गया। और इसमें एक चीज और मिलेगी हमको, बताओ। तो यहाँ पर एक चीज और मिलेगी, NH4Cl। क्या मिलेगा हमको, NH4। ये हमारे किसी काम का नहीं है, हमें हमें सिर्फ, हमारा काम का क्या है, सिर्फ और सिर्फ, हाँ, तो NH4Cl का मतलब क्या है, बेकिंग सोडा। वेरी गुड भाई, बेकिंग सोडा बनाने की विधि आप लोगों को समझ में आ गई। ठीक है, अब ये जो बेकिंग सोडा आपको मिला है, इस बेकिंग सोडा को क्या करो भाई, दोबारा से फिर से हीट करो उसे। तो जब आप बेकिंग सोडा को हीट करोगे, तो इसमें से तीन चीजें मिलेंगी। एक Na2CO3, कार्बन डाइऑक्साइड, और वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर हमारे किसी काम के नहीं है। हमको सिर्फ क्या चाहिए था, हमको ये Na2CO3। और इसको ना फ्यूज सोडा बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, फ्यूज्ड सोडा। क्या बोलते हैं इसको। और ये जो फ्यूज सोडा मिला है आपको, अब आपको इसका पता क्या करना है, इसका क्रिस्टलाइजेशन करना है। क्या करना है आपको, क्रिस्टलाइजेशन। अब क्रिस्टलाइजेशन कैसे कैसे करते हैं, तो आपको एक बर्तन के अंदर क्या ले लेना है, जल्दी बताओ। एक बर्तन के अंदर क्या ले लेना है आपको, वाटर। वेरी गुड। और उस वाटर के अंदर क्या मिला देना है आपको, Na2CO3। Na2CO3 मतलब सोडियम, जो आपको हीट करने के बाद मिला है, सोडियम कार्बोनेट। ये सोडियम कार्बोनेट सारा किस में मिला दोगे आप, जल्दी बताओ, पानी के अंदर। और ये तब तक मिलाते जाना जब तक ये घुलना बंद हो जाए, मतलब जब तक सैचुरेशन लेवल ना आ जाए। और जब ये सैचुरेशन लेवल आ जाएगा, फिर आपको पता है क्या कर देना है, ये इस घोल को, ये जो आपका सैचुरेटेड सॉल्यूशन मिला था, आपका सैचुरेटेड सॉल्यूशन जो आपको मिला था, इस सैचुरेटेड सॉल्यूशन को कूल डाउन कर दो। क्या कर दो, इसको ठंडा कर दो, कम से कम 24 घंटे तक। और जब 24 घंटे बाद ये ठंडा हो जाएगा, तो आपको पता क्या मिलेगा, ये था हमारा Na2CO3। और ये यहां से इसको क्रिस्टलाइज करा के किसके साथ, पानी के साथ। और कितने मोलिक्यूल पानी के, ये सारे मोलिक्यूल इसके साथ अटैच हो गए। तो हमारा क्या बना यहाँ पे, हमारा यहाँ पे बना है Na2CO3 डॉट में 10H2। तो भाई इसका नाम क्या है, इसका नाम है वॉशिंग सोडा। तो देखो, मैंने एक ही टेबल में दोनों सोल्ट बनाने सिखा दिए। तो यहां से लेकर के यहां तक हमने क्या बनना सीखा, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा बनने के बाद उसको क्या करा हमने, हीट। क्या मिला हमको, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट को पानी में घोला। कब तक घोलते रहे, जब तक सैचुरेशन लेवल नहीं आ गए। जब सैचुरेशन लेवल आ गए, तो उस घोल को अगले 24 घंटे के लिए ठंडा कर दो। उस घोल को, हाँ, देखो, जो हमको यहाँ पर सैचुरेटेड सॉल्यूशन मिला है, इस सैचुरेटेड सॉल्यूशन को अगले 24 घंटे के लिए ठंडा कर दो। और जब ये ठंडा हो जाएगा, तो हमको क्या मिलेगा लास्ट में, वॉशिंग सोडा। मतलब एक ही टेबल में जो मेन मेन केमिकल रिएक्शन थी, वो सारी लिख दी मैंने। जिसे जो लिखना जल्दी लिखो। ठीक है, ठीक है। तो इधर देखिए सारे बच्चे, ये पार्टीशन है। एक तरफ पढ़ेंगे क्या, बेकिंग सोडा, ठीक है भाई। और दूसरी तरफ क्या पढ़ेंगे, वॉशिंग सोडा। वेरी गुड, वॉशिंग सोडा, ठीक है भाई। तो बेकिंग सोडा का फॉर्मूला बताओ। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला, सोडियम बाय कार्बोनेट। तो इसका केमिकल नेम क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है बच्चों, इसकी प्रिपरेशन देखो, ये बनता कैसे है। तो इसकी प्रिपरेशन बहुत इजी है। NH3 का मतलब क्या है, अमोनिया। और ब्राइन, ब्राइन सॉल्यूशन मतलब नमक के अंदर पानी। ठीक है भाई, एक चीज और, तीसरी चीज कौन सी है इसके अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो भाई देखो, ये अमोनिया, ये
टेबल सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। जब ये सब आपस में रिएक्ट करेंगे तो दो चीज मिलेंगी। एक तो ये मिलेगा हमको सोडियम बाय कार्बोनेट और प्लस में NH4Cl। NH4Cl से हमें कोई मतलब नहीं है। तो बताओ भाई, इसका नाम बताओ। सन्नी, क्या नाम है तुम्हारा? NH3 का नाम बताओ। NH3 का नाम बताओ जल्दी। अमोनिया, ठीक है। और इसका नाम बताओ NaCl का। सोडियम क्लोराइड। और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और ये क्या मिला हमको? ये, हाँ, ये हमारा बेकिंग सोडा लिख दो इसके नीचे, बेकिंग सोडा। इसके बाद हमारा टॉपिक क्या है? यूजेस ऑफ बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का यूज, पहला यूज क्या है इसका? खाने में इस्तेमाल करते हैं इसका। मतलब बेकिंग सोडा को जब हम खाने में इस्तेमाल करते हैं, क्यों इस्तेमाल करते हैं उसको? फुलाने के लिए। भाई भाई, मैदा हो गया, आटे, आटे के अंदर हम मैदा देखो। हाँ ये, हाँ भटूरे कहने, चलो ये भटूरा है इस तरीके से। ये क्या है? ये भटूरा है। और यहाँ पर हमने क्या मिला दिया? बहुत सारा बेकिंग सोडा। और जब इसको क्या करा जाएगा? इसको जब इसको हीट करा जाएगा, क्या करा जाएगा इसको? ये बर्नर है, क्या है ये? बर्नर। और जब इसको हीट करा जाएगा तो पता है क्या होगा? ये NaHCO3 बेकिंग सोडा को जब हीट करेंगे तो दो तीन चीज मिलेंगी। एक का हमारा नाम क्या है? Na2CO3। एक का नाम H2O और CO2। कहने का मतलब ये है, बेकिंग सोडा को हीट करने पे क्या मिलता है हमको? कार्बन डाइऑक्साइड। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड जो होगी, ये छोटे छोटे बबल्स बना देगी किसके अंदर? फूड के अंदर। किसके अंदर? और बबल्स बनने की वजह से ये जो फूड होगा, ये क्या हो जाएगा हमारा? ये फूल जाएगा इस तरीके से। और आपने जो ब्रेड वगैरह होते हैं, जब उनको काटते हैं तो उनके अंदर वो छोटे छोटे वो मिलते हैं, बबल से मिलते हैं, मतलब छोटे छोटे। तो वो किसकी वजह से होते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। तो चीजों को फैलाने के लिए, मतलब जो हमारे फूड आइटम्स होते हैं उनको फ्लफी करने के लिए, फैलाने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? बेकिंग सोडा का। इसका और कहाँ पे इस्तेमाल होता है बेकिंग सोडा का? तो क्या आपने फायर एक्सटिंग्विशर का नाम सुना है? हाँ, सुना सुना सा लग रहा है, वेरी गुड। तो वो जो सिलेंडर होते हैं जिससे हम आग बुझाते हैं, तो उसी की बात कर रहा हूँ मैं, फायर एक्सटिंग्विशर की। तो फायर एक्सटिंग्विशर में क्या होता है? ये हमारा एक सिलेंडर है, क्या है? एक, क्या है भाई? ये सिलेंडर। और इस सिलेंडर के अंदर, ये सिलेंडर हमारा ऊपर से क्लोजली पैक्ड है। और यहाँ पर क्या है? ये यहाँ पर एक ट्यूब लटकी हुई है, किस चीज की? और इस ट्यूब के अंदर पता है क्या भरा हुआ है? इसके अंदर हमारा सल्फ्यूरिक एसिड भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? सल्फ्यूरिक एसिड। और नीचे क्या भरा हुआ हमारा? नीचे नीचे हमारा बेकिंग सोडा। क्या है भाई? बेकिंग सोडा। मतलब सिलेंडर के अंदर एक कांच की ट्यूब के अंदर क्या लटका हुआ है? सल्फ्यूरिक एसिड। और नीचे, अब आप कुछ भी करो, जैसे ही आप इस धागे को काट दोगे तो सारा का सारा एसिड कहाँ जाके गिरेगा? बेकिंग सोडा के ऊपर। और यहाँ से हमारा एक नोजल होगा, और उस नोजल से हम क्या करेंगे? हम यहाँ से क्या निकलेगा जल्दी बताओ? यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगी। क्यों मिलेगी? क्योंकि देखो, जो बेकिंग सोडा है, बेकिंग सोडा का फॉर्मूला बताओ। NaHCO3, ये हमारा बेकिंग सोडा हो गया। ठीक है भाई। और ये क्या हमारा? ये सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड मतलब H2SO4। और सल्फ्यूरिक एसिड भी कैसे यूज करेंगे हम? डाइल्यूट करके। डाइल्यूट मतलब थोड़ा सा पतला करके इसको इस्तेमाल करेंगे सल्फ्यूरिक एसिड को। तो जब कहने का मतलब ये है, जब भी आप बेकिंग सोडा को एसिड में मिलाओगे तो वहां पर एक केमिकल रिएक्शन होगी। और उस केमिकल रिएक्शन का भी जो बाय प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा? मतलब निकलेगी तो बहुत सारी चीजें, लेकिन हमारे यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये मेन बाय प्रोडक्ट होगा। तो यहाँ से जो हमारा जो धुआं सा निकल रहा है, ये किस चीज का धुआं है? ये मेनली कार्बन डाइऑक्साइड का। और जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, ये कंबशन को क्या कर देती है? जहां पर भी कंबशन हो रहा होता है, उस कंबशन को क्या कर देता है? ये स्टॉप कर देता है। मतलब ऑक्सीजन कंबशन को प्रमोट करती है। और
कार्बन डाइऑक्साइड कम्बशन को ब्लॉक कर देती है। अगर कहीं पे आग लग रही है तो कुछ मत करो, वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड फैला दो चारों तरफ, तो अपने आप आग बुझ जाएगी। अगर कहीं पर आग लग गई है और वहां पे आपने ऑक्सीजन फैला दी तो आग और बढ़ जाएगी। और अगर जहां पर आग लग गई है वहां पर आपने क्या फैला दी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तो जितनी आग होगी वो और ज्यादा कम हो जाएगी। है ना। मतलब जहां पर भी आग लग जाती है, हम वहां पर पानी का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर वो पानी तारों के ऊपर जाके गिर गया इलेक्ट्रिसिटी वायर पे तो करंट करने का डर है वहां पे। है ना। और हम रेत का इस्तेमाल नहीं कर सकते, ज्यादा रेत कहाँ तक फेंकते रहेंगे। है ना। तो सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि जो CO2 को फैला दो पूरी बिल्डिंग में, पूरी बिल्डिंग को कवर कर दो किससे, CO2 से, तो ऑटोमेटिक अपने आप आग बुझ जाएगी आपको। ना ही उसमें आग लगने का खतरा होगा और कुछ कोई इसमें डेंजर नहीं होगा। ठीक है भाई। तो जो फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं हमारे, जो आग बुझाने वाले यंत्र होते हैं, इनके अंदर भी किसका इस्तेमाल होता है भाई, बेकिंग सोडा का। ठीक है। और बताओ बेकिंग सोडा का क्या इस्तेमाल होता है। तो भाई बेकिंग सोडा के हमारे बहुत सारे इस्तेमाल है। इसका कुकिंग में इस्तेमाल करते हैं हम, चीजों को फ्लफी करने के लिए, उनको फुलाने के लिए। और इससे एंटी एसिड्स भी बनते हैं। मैंने आपको उस दिन भी बताया था, अगर आपको आपके स्टमक में एसिडिटी हो गई है तो आपको कुछ भी नहीं करना है। एक गिलास के अंदर क्या घोलो, पानी के अंदर बेकिंग सोडा घोल दो ऐसे करके, और उसे पी जाओ चुपचाप। और थोड़ी 2-4 मिनट का इंतजार करो, एक भयंकर सी डकार आएगी आपको। तो उस डकार में क्या निकला जल्दी बताओ, पेट में क्या था, एसिड। और हम क्या खा गए, तो वो जो डकार आई थी उस डकार में क्या निकला था, तो वो डकार आई थी, किसी की डकार आई थी, वो CO2 की, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की। ठीक है भाई। तो बेकिंग सोडा जो होता है वो हल्का सा क्या होता है, बेस। बेकिंग सोडा एक हल्का सा बेस होता है, जो हमारे स्टमक के एसिड को क्या कर देता है, न्यूट्रलाइज क्या कर देता है भाई। तो इस तरीके से हम अपनी एसिडिटी को भी ठीक कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बेकिंग सोडा। ठीक है। तो एक बार मैं इस वॉशिंग सोडा वाले टॉपिक को मिटा रहा हूँ। तो इसके यूजेस बताओ। पहला यूज मैंने क्या बताया, पहला यूज बताओ। हाँ। तो इसका पहला यूज है, यूज्ड इन कुकिंग, यूज्ड इन कुकिंग। और कुकिंग में इस्तेमाल करते हैं हम टू मेक, टू मेक ब्रेड। ब्रेड की जगह क्या ले सकते हैं हम, रोटी, टू मेक ब्रेड एंड रोटी सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी। ठीक है भाई। तो हम इसको कुकिंग में इस्तेमाल करते हैं, बेकिंग सोडा को, ताकि ब्रेड को और रोटी को सॉफ्ट बनाया जा सके, फूला फूला बनाया जा सके, स्पॉन्जी। दूसरा इसका यूज क्या है, इसका दूसरा यूज है, यूज इन फायर एक्सटिंग्विशर। तो भैया इससे फायर एक्सटिंग्विशर बनते हैं हमारे। ठीक है भाई। और इसका तीसरा यूज क्या है, यूज एज एंटा एसिड्स टू क्योर एसिडिटी। मतलब एसिडिटी को ठीक करने के लिए भी हम इसको एंटा एसिड के तौर पर ले सकते हैं, किसको, बेकिंग सोडा को। तो भाई अगला हमारा जो सॉल्ट है वो क्या है, वॉशिंग सोडा। क्या है भाई, वॉशिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला बताओ, Na2CO3 डॉट में 10H2O। और इसका केमिकल नेम बताओ। हाँ, आल्सो नोन एज, आल्सो नॉन एज सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। भाई बहुत आवाज आ रही है पीछे पीछे से बच्चों की, बातें ना करें। ठीक है। तो इसके 3 स्टेप हैं प्रिपरेशन के, किसके, मतलब इसके बनाने के 3 स्टेप हैं। तो स्टेप नंबर 1 में क्या करना है, स्टेप नंबर 1 में फॉर्मेशन ऑफ बेकिंग सोडा। क्या भाई, फॉर्मेशन ऑफ बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा हमने कैसे बनाया था पिछले स्टेप में, अभी याद है हमको। हमने क्या करा, ब्राइन लिया, मतलब NaCl प्लस H2O, ये हमारा हो गया ब्राइन। ब्राइन सॉल्यूशन में 2 गैस पास कराई थी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और अमोनिया। और इनके रिएक्शन कराने से हमको क्या मिला था, 2 सॉल्ट मिले थे। एक NaHCO3 और प्लस में NH4Cl। और ये जो है हमारा ये NH4Cl, इसी को बोलते हैं बेकिंग
सोडा। भाई बेकिंग सोडा प्रिपेयर करने की विधि आपको पता चल गई। ठीक है, अब आओ स्टेप नंबर 2 में। अब स्टेप नंबर 2 क्या करना है आपको? स्टेप नंबर 2 का नाम है हीटिंग बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा को क्या कर दो? हीट कर दो। तो चलो भैया, NaHCO3 इसका नाम क्या है? लिखने पे ध्यान मत दो, इधर देख लो, बेकिंग सोडा। और इसको क्या करेंगे हम? हीट करेंगे। तो जो ऊपर ट्रायंगल बना रखा है, ट्रायंगल का मतलब क्या होता है? हीट करना। तो जब भी आप इसको हीट करोगे, यहाँ पे 2 मोल लेंगे हम, तो हमको क्या मिलेगा? Na2CO3 और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। हमको ना ही कार्बन डाइऑक्साइड से मतलब, ना ही वाटर से मतलब, हमें मतलब सिर्फ किससे है? सोडियम कार्बोनेट से। किससे मतलब है? सोडियम कार्बोनेट से। और जो हमारा स्टेप नंबर 3 है, इस सोडियम कार्बोनेट को हम क्या करेंगे? क्रिस्टलाइज कर देंगे। इसको पानी में घोल के सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना करके 24 घंटे के लिए ठंडा कर देंगे। इस पूरे काम को क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। तो स्टेप नंबर 3 का नाम बताओ। स्टेप नंबर 3 का नाम है हमारा क्रिस्टलाइजेशन। जल्दी बताओ। क्रिस्टलाइजेशन ऑफ Na2CO3, मतलब सोडियम कार्बोनेट का क्रिस्टलाइजेशन कर दो। तो कैसे क्रिस्टलाइजेशन कैसे करते हैं हम? तो ये क्या है? ये Na2CO3, इसमें 10 मोलिक्यूल जो होंगे पानी के, वो चुपचाप अटैच करवा दो। तो क्या बनेगा हमारे यहाँ पे? Na2CO3 डॉट में 10H2O। ये जो लास्ट में मिला है, इसका नाम क्या है? वॉशिंग सोडा। ठीक है भाई। तो इन 3 स्टेप्स में हम इसको प्रिपेयर करते हैं। किसको? वॉशिंग सोडा को। इसके बाद क्या पढ़ेंगे, जल्दी बताइए। यूजेस। यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा के क्या क्या इस्तेमाल है? तो पहला यूज बताओ जल्दी से। हम अब क्या पढ़ेंगे भाई? यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा के इस्तेमाल। इसका पहला इस्तेमाल है, इसको ग्लास इंडस्ट्री में इस्तेमाल करा जाता है इसका, जहां पर कांच वगैरह बनते हैं। और इसको पेपर इंडस्ट्री में भी इस्तेमाल करते हैं। पेपर इंडस्ट्री में भी इसका इस्तेमाल है। दूसरा यूज, इसका दूसरा यूज है हमारा भाई, ये जो वाटर की जो हार्डनेस होती है उसको रिमूव करने के लिए। मतलब हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर बनाया जाता है किसकी मदद से? वॉशिंग सोडा की मदद से। अब इसके बारे में एक अलग से क्लास ले लेना, हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर क्या क्या होते हैं। और इसका तीसरा काम क्या हमारा? इससे भैया वो क्लीनिंग एजेंट बनते हैं। ये डिटर्जेंट में इस्तेमाल डाला जाता है। किसको? वॉशिंग सोडा को। ठीक है। तो पहला यूज क्या है इसका? इन ग्लास एंड पेपर इंडस्ट्री। गिलास और पेपर इंडस्ट्री में इसका भर भर के यूज है। दूसरा, दूसरा इसका टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ द वाटर। कहने का मतलब क्या है? अगर हमारे पास क्या है? हार्ड वाटर, और हमको उसका क्या बनाना है? सॉफ्ट वाटर। तो हार्ड वाटर का सॉफ्ट वाटर किसकी मदद से बनाएंगे? बाय यूजिंग वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल करके। ठीक है भाई। तीसरा यूज, इसका तीसरा यूज है यूज्ड इन यूज एज अ क्लीनिंग एजेंट। तो इसको एक क्लीनिंग एजेंट के तौर पे यूज करा जाता है फॉर डोमेस्टिक पर्पस। ठीक है। तो डोमेस्टिक पर्पस मतलब डिटर्जेंट में इसको डाला जाता है ताकि हम साफ सफाई के लिए इसका इस्तेमाल कर सकें।